जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप तमाम दोस्तों का। जी मैं आज मौजूद हूँ फैसलाबाद की नामवर शख्सियत के पास, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उस्ताद एहसन रशीदपुरी साहब। और आज उनसे मुलाकात का थोड़ा सा सिलसिला बना अली साहब की मेहरबानी की तरफ से। तो खुसूसी टाइम देने का भी शुक्रिया अली भाई का। और एहसन साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स को। और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। उस्ताद साहब, सबसे पहले तो इस दफ़ा जो जेट की सूरत हाल रही, मैं उस पर बात करना चाहूँगा आपके साथ कि आज से पहले बहुत से मौसम जेट के गुजरे हैं। तकरीबन 4-5 साल के बाद ऐसा जेट देखने को मिला है दोबारा से। तो इसमें जो परफॉर्मेंस रही तमाम दोस्तों के सामने है, ये मौसम इसमें मिसहैब भी हुए, आपके साथ भी मिसहैब गुजरा। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और जो आजकल जो मुसलसल परवाज़ें चल रही हैं, कईयों की अभी 11 बाजियाँ और कईयों की आज 8वीं 9वीं परवाज़ में सिस्टम चल रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? काइंडली हमें उस चीज़ से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा अपनी तरफ से। देखिए जुल्करनैन भाई, मतलब मौसम तो इस दफ़ा मतलब ये है कि कबूतरबाजी के हिसाब से अगर कुछ बाजियां देखें तो गर्मी तो ठीक रही है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि जो ऐसे मिसहैप हो जाते हैं, जैसे आंधी आ जाती है या बारिश आ जाती है, उसमें मतलब ये है कि जो लोगों का नुकसान होता है, को अच्छे पोजीशन होल्डर्स जैसे पंजाब में भी अक्सर शौक आपने देखा भी, जी तो उससे दिल टूटता है इंसान दिल का। टूटता है। ठीक है मेरे साथ खुद मतलब इस दफ़ा यही मिसहैप हुआ है और 6 कबूतर मेरे एक दिन नहीं बैठे, जी। तो बड़ा दिल ख़राब होता है इंसान का। बिल्कुल। और हमारे यहाँ आपको पता है बाजियाँ भी फिक्स कबूतरों फिक्स की कबूतरों होती की हैं, है। जी हाँ। तो फिर जो बचे कुछ आपके पास कबूतर रह जाते हैं, आपको वही उड़ाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यह है कि जितनी देर हमारा सेट पूरा रहा है, जी तो माशाल्लाह मतलब ये है कि हमने 3 दिन की हमारी 340 घंटे की एवरेज है। जी माशाल्लाह। तो ये फैसलाबाद की तारीख़ के अंदर, जी तारीख़ से मुराद ये है कि जब से फैसलाबाद में कबूतर किसी ने रखे हुए हैं और बाजियाँ उड़ाई हैं, जी हाँ। आप ये देखें कि तब से लेके आज तक इतनी एवरेज में घंटे किसी ने नहीं बनाए। नहीं बनाए 3 दिन की सेंचुरियाँ लगातार। तो बाकी ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब ये है कि जो फिक्स कबूतरों वाला मामला है, जी हाँ। उसमें आके हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। करना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये तीसरा साल है। जी इससे पिछले साल हमारी बाजियाँ नहीं होनी, लेकिन पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पे बाजियाँ होनी हैं, मौसम ने जो तबाही उतारी, जी हाँ। लोगों के मतलब ये है कि 32 33 कबूतर 11 फिरतों में नहीं आए, कभी किसी के 11 नहीं आए, अगले जी दिन हाँ। उसने डाले हैं तो फिर बादल पड़ गया। जी हाँ। उससे पिछले साल भी मतलब ये है कि ये आंधियाँ तूफान, ये 3 सालों से वेदर ने बड़ा अपसेट किया हुआ। बिल्कुल ठीक। तो हमारा ज़हन इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ से भी है, सब दोस्तों को रिक्वेस्ट भी करेंगे जी। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करके दोस्तों को मनाएंगे जी हाँ। कि जिस तरह हालात और वाक़यात के मुताबिक सारा पंजाब शौक कर रहा है, जी हाँ। तो हम भी उसी तरफ जाएं बिल्कुल ठीक। और कम होने की सूरत में हम कबूतर डाल रखें। सकते बिल्कुल सर। तो वो भी सिर्फ ये मौसमों को जी देखते हुए। मौसम को देखते हुए। अब देखिए ना, मतलब ये है कि 6 कबूतर मेरे गए, जी तीसरी बाजी गए, जी हाँ। आज हमने 8वीं बाजी उड़ाई 8वीं बाजी उड़ाई। जब आप आए हुए थे। जी हाँ। तो वो 5 कबूतर पहले दिन से समझ लें भी जो हम अराड़े हैं वो हमारे पास है, हमारा बिल्कुल कोई सही। कबूतर ज़ाया नहीं। ज़ाया नहीं हुआ उसके बाद। कल मतलब ये कबूतर 6:45 बजे बैठे थे, जी हाँ। उससे पिछली बाजी भी ये कबूतर 6:45 बजे बैठे। बिल्कुल ठीक है। आज मतलब ये है कि 3:30 बजे ये कबूतर बैठे। बैठ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पहला कबूतर आज भी मतलब तकरीबन 1:30 बजे के 1:30 पास बजे बैठा है। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये है कि कल इनमें से पहला कबूतर 3 बजे बैठा था, दूसरा कबूतर 4:45 के बाद बैठा था। ठीक है जी। तो मकसद ये है कि अब हमारे पास क्योंकि वही फिक्स कबूतर होते हैं, उन्हीं से फिर जिनके पास मतलब ये है कि क्वांटिटी होती है, जी हाँ। तो वो फिर मतलब ये है कि ज़ाहिरी बात है, एक आदमी ने 10 बंदों के साथ लड़ना और एक जी हाँ। आदमी ने 5 बंदों के 5 साथ बंदों के लड़ना साथ है, लड़ना है, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर फ़र्क तो होता है ना। जी बिल्कुल होता है। भले हम कितने भी मतलब बहादुर क्यों ना हो, जी हाँ। स्ट्रेंथ वाइज फ़र्क तो होता है। फ़र्क पड़ जाता है बिल्कुल। हाँ। गेम एक ने 10 उड़ाने हैं, एक ने 5 उड़ाने हैं, हाँ। कईयों के 8-8 कबूतर थे आपके मुकाबले माशाल्लाह हमने देखे हैं। तो सब आपके 5 कबूतरों ने लोगों के 10 कबूतरों जितना टाइम बनाया, ये भी हमने देखा। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह का एहसान है। जी मतलब ये है कि एवरेज चैम्पियनशिप अल्लाह ने मुझे 2021 में भी दी है, जी
और मैंने ये 9वीं दफ़ा एवरेज चैम्पियनशिप बेशक बेशक। देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, जी हाँ, लेकिन मतलब ये है कि इतनी दफ़ा मतलब हिट चैम्पियनशिप जीतना और उसके साथ साथ एवरेज एवरेज चैम्पियनशिप चैम्पियनशिप भी जीतना। देखिए कबूतरबाजी का मुआवजना आप दो तरीक़ों से करते हैं जी। एक तो ये है जी नीचे से कबूतर बैठ गए जी, 2 कबूतर जी शाम को आ गए जी, जी हाँ, तो वो हिट चैम्पियन बन गया। जी हाँ, 9 दफ़ा मैंने एवरेज चैम्पियनशिप जीती है और 8 दफ़ा मैंने हिट चैम्पियनशिप जीती बिल्कुल ठीक है। तो 2 तरीके की कबूतरबाजी हमारे होती है, एक हिट और और एक एक एवरेज। एवरेज, जी हाँ, तो दोनों में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर। तो सर अपना हम देखते हैं जैसे कि पंजाब में छतों के आप बता रहे हैं कि कबूतरों को चेंज करना और सारा सिस्टम है। अगर फैसलाबाद में भी यही रूल बन जाता है तो तकरीबन हर कबूतरबाज के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अगर इसमें अगर कोई दो सबाब अगर नहीं मानते तो थोड़ा सा इसमें होता है कि प्लेंटी होती है कबूतरों की कि इतने कबूतर हम चेंज कर सकते हैं। ये भी इसमें कोई हल निकल सकता है आपके फैसलाबाद में एक्चुअली ना अगर दो सबाब कहते हैं इस बात पे भी मैंने अपने जहन में थोड़ी वर्किंग की है। तो। जी हाँ, चलें वो अभी दोस्तों से मशावरत करनी है, लेकिन जनरल आपने एक क्वेश्चन किया। जी हाँ, देखिए अगर हम एक क्वांटिटी रखते हैं ना जी 2 या 3 आप डाल सकते हैं, जी वो आपका मैच नहीं होता। असल मतलब ये है कि हमें इस चीज़ का गर्ज नहीं है, अभी हमें गर्ज है मौसम के हिसाब से। मौसम के पास बिल्कुल ठीक। अच्छा किसी के 3 कबूतर चले गए वो तो 3 पूरे कर लेगा। जी हाँ, अच्छा जिसने अच्छा दाना पानी लेके आना है, अच्छे कबूतर लेके आने हैं, एवरेज भी जीतनी है, हिट भी जीतनी है, तो उसने कबूतरों को ज़ाया होने को भी तो रोकना है ना जी। बिल्कुल रोकना है, बिल्कुल रोकना है। जिसने मतलब ये है कि कबूतर ज़ाया करके नए डाले जाने हैं, वो ना मेरे हिसाब से एवरेज जीत सकता है ना हिट जीत सकता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। 11 कबूतरों का जो स्क्वाड होता है, अच्छे कबूतर तो आप पहले दिन आके ले आते हैं। ले आते हैं, बेशक ले आते हैं। अच्छा उसके बाद मतलब ये होता है कि अब खुदा ना खास्ता 3 कबूतर हम रखते हैं, किसी को पहले 3 चले जाते हैं तो उसकी वो मौसम पड़ जाता है, किसी के आते नहीं है तो वो फिर ये भी हो सकता है दूसरी तीसरी चौथी पड़क में फिर से 3 चले जाएं तो वो नहीं डाल सकेगा। मौसम पड़ जाए तो ये फिर भी बात मतलब बिल्कुल ठीक है। तो वो बेहतर मुझे यही लगता है कि जैसे कम होने की सूरत में कबूतर डाल लिया जाता है तो ऐसे ही डाल लिया। पंजाब में तो सात कबूतर 8 भी गए हैं दूसरी तीसरी परवाज़ों में, तो उन्होंने सारे कबूतर एंड तक फड़कों में डालते रहे। वो फिर जुल्करनैन सारों के लिए एक जैसा ही है, एक जैसा ही है, कानून एक जैसा होगा ना। जब कानून आप पहले बना लेते हैं, शर्तें शराइतें आप सब दोस्तों के साथ बैठ के मुशावरत के साथ है। जी हाँ, पहले तय कर लेते हैं, जी हाँ, और हम भी ऐसे ही करेंगे, मेरी राय है ना जी। बहुत अच्छा। जी जी, तो मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से, बड़े असातिज़ा कराम जितने भी हमारे शहर में हैं, छोटे हैं बड़े हैं कोई भी हैं, जी हाँ, सबको बिठा के इंशाल्लाह ताला मुतफिका उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, और उनको अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है उनको इस बात के ऊपर हम ले आएंगे। एग्री कर लेंगे। ठीक होगा सर, ठीक होगा। तो सर हमेशा हमने आपका एक छोटा सा टिप का क्लिप ज़रूर देखा है, तो मैं अपने चैनल शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स से भी ये चाहूँगा कि हम उस्ताद साहब का एक छोटा सा टिप हमेशा की तरह कोई ना कोई दोस्तों के लिए ज़रूर रखें। हमने खुद भी इस पे प्रैक्टिकल किया और दोस्तों को भी उसका नतीजा भी दिखाया शेखुपुरा में मैंने टूर्नामेंट्स उड़ के, क्योंकि इससे पहले मेरी कबूतरबाजी नहीं ठीक थी। मैंने इसको देखा, लोगों की छतों पर भी कबूतर देखते रहे, शौक करते रहे, और हर जगह मैंने अच्छे कबूतर का पार वही देखा, उड़े हुए कबूतर का, जैसे आप कहते थे कि उड़ा हुआ कबूतर शौक करें, तो अच्छे उड़े हुए कबूतर का शौक करके मैंने वो प्रैक्टिकल किया आपकी बात पे, और हमें नतीजा भी मिला अच्छा बेहतरीन, बहादुर कबूतर भी, एवरेज भी, और बाजी भी विन की। तो साहब सब ऐसी की एक और टिप जो दोस्त अब आप उसको अपनाएं और चैम्पियन बने, क्योंकि शौक जो है यार दोस्त का, और उसको अगर बेहतर वो प्रैक्टिकल से बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए जुल्करनैन भाई मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो चैंपियन का लफ्ज़ है ना, जी हाँ, ये बोल देना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि चैंपियन बनना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, और दौरे हाज़र जी हाँ, आज जहाँ मतलब ये है कि हर बंदे तक रसाई है, बिल्कुल, और दाने पानी भी सबके पास जदीद है, जदीद से जदीद तरीन है। और हमारे शौक़ के अंदर मतलब ये है कि क्योंकि अब ये बड़ी तरक्की कर चुका है, जी हाँ, इसमें अच्छे कबूतर का हासिल करना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं नहीं है, नहीं है, बड़े बड़े अच्छे घर जो हैं तो वो कबूतर सेल करते हैं, बिल्कुल तो आप मतलब ये है कि इजीली वो नस्लें हर बंदे के पास मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। चैंपियन देखिए आपने बनना होता है अपनी मेहनत से। जी हाँ, आपके पास कितने भी अच्छे कबूतर हों और कितने भी अच्छे बाकी सारे मामलात हों, जी, अगर आपके पास मेहनती टीम नहीं है जी हाँ, तो मतलब ये है कि आप चैंपियन नहीं बन सकते। नहीं बन सकेंगे, बिल्कुल ऐसा। दूसरी बात यह है कि देखें चैंपियन बनने के लिए तीनों काम आपको करने पड़ेंगे। अच्छा कबूतर, जी हाँ, अच्छा दाना पानी, दाना पानी, अच्छी टीम, ठीक है,
और अच्छा रहनुमा। रहनुमा, बेशक देखिए इंसान मुकम्मल नहीं होता है, बेशक नहीं होता। कितना भी इंसान मतलब ये है कि उसके पास तजर्बा हो ना जी, जी हाँ, वो कहते हैं ना कि किसी जगह पे इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जी हाँ, जिससे वो मशवरा कर सके। मशवरा कर कहते सकते हैं हैं, ना कि मशवरा दीवार से भी कर लेना कर चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये है कि एक अच्छा मुशीर जी हाँ, जिसके साथ आप मतलब ये है कि अपनी बात कर सके कर और जो सकें। तो ये चैंपियन बनने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूर ज़रूरी हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सब एक और आप माशाल्लाह इस दफ़ा 2021 में एक बहुत अच्छा आपने रिकॉर्ड लगा दिया है। तकरीबन 10 से 15 साल तक अब कोई रिकॉर्ड नहीं लगा पीछे, जो आपने हैट्रिक के साथ 3 सेंचुरियाँ बनाई है फिक्स कबूतरों के साथ। वो क्या डिटेल है, वो भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। वो अली मेरे जहन में वो टाइमिंग तो नहीं है, वो आप मतलब ये है कि पहले दिन हमारे मेरे ख्याल में बने थे 122 120 घंटे और कुछ 120, जी, दूसरे दिन 107 107 बिल्कुल और तीसरे दिन 111। बिल्कुल ठीक है। तो चौथी बाजी हमारे साथ मिसहैप हो गया। जी जी तो ये बस भी- अब किस्मत या नसीब। जी 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 हाँ। बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड आपके हिस्से में जाता है। आपके माशाल्लाह पहले रिकॉर्ड चैंपियनशिप के भी है और क्षेत्र के भी है। बस आप टोटली रिकॉर्ड माशाल्लाह फैसलाबाद में इतनी हार्ड कबूतरबाजी है कि जुर्कनैन भाई से भी ये बात हो रही थी। देखिए अली मैं आपको एक बात बताऊं मैंने इस साल बाजियां नहीं खेलनी थी ठीक। क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। बेशक जी लेकिन मुझे मेहर तारिक साहब का फ़ोन आया, मेरे बड़े भाई, उन्होंने कहा यार मतलब बात ये है ना मेरी खातिर। मैंने कहा जी आपकी खातिर मतलब आप जान ही मांग रहे हैं। ठीक है। इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ जान की जान है। की, बिल्कुल, कह रहे भाई मांग रहा है, भाई की खातिर दे दो। मैं कहा जी दे दी। जी, क्या बात क्या तो बात। मतलब ये है कि मैंने मतलब ये है कि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, झुकना नहीं है। क्योंकि ये है कि वो उससे आपको जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होता है दोबारा आप वापस चले जाते हैं। ये बड़ी जिस बंदे को तकलीफ हो वही वही बात जानता जान है। सकता है कि ये बेशक, कितनी जी, ज़्यादा जी, आपकी बर्दाश्त करना भी मुश्किल होती मुश्किल है। होती है। लेकिन ये है कि मैंने फिर बाजियाँ लगाई। हम्म, अच्छा कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़े बोल बोलने से डरता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैंने कबूतर बंद कर दिए हुए थे ठीक है। और ईमानदाराना मैंने मतलब अपने जो बी ग्रेड कबूतर थे, बी ग्रेड से मुराद जो कबूतर हमारे ज़्यादा अभी भी जाके देखें ऊपर, तो 17 कबूतर मैंने खुडे में एक साइड पे रखे हुए। और वो 17 कबूतर वो थे जो मतलब ये है कि 41 42 के अंदर, अभी हमने उनको खुराक भी शुरू नहीं की हुई थी, बच्चे उड़ा रहे थे तो वो बैठते नहीं थे। तो मतलब ये है कि बैठने से मुराद मतलब टाइम से नहीं, 7:45 बजे उस वक्त बैठते थे। ठीक। तो आगे जो टेम्परेचर बाजियों के फिरतों में आ रहा था वो आप देखें 35 36 से होके शुरू आए हैं और पहली बाजी जाके 42 टेम्परेचर हुआ। तो उन कबूतरों को खुराकें लगा, तो मकसद बात करने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे बहुत अच्छे कबूतर थे, लेकिन हमारी नज़र के अंदर इनमें हमने 4 या 5 कबूतर हमने अपने हिटर डाले थे, बाकी कबूतर हमने एवरेज डाले थे। तो अब वो मतलब वो मौसम की नज़र हो गए। जी लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मैंने फिर मतलब मैं बात थोड़ी चेंज कर गया। मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको हयाती दे, मैंने उनको कहा बहन तारिक का बताया जी, वो कह रहे हैं जी बाजी ज़रूर लगानी है। तो उनका जी लगा दो, वो कह रहे हैं लगा दो। तो फिर मतलब ये है कि हमने बाजियाँ लगाई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने परफॉर्मेंस देखी है। गर्मी पड़ी है पहली 3 बाजियाँ, तो मेरा नहीं ख्याल मतलब ये है कि वो 3 बाजियों की लोगों के 5 फिरतों की भी एवरेज बनी। एवरेज होगी, कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। तो आप देखिए 3 बाजियों के 340 घंटे थे। तो मतलब जिन्होंने 4 बाजियाँ उड़ा के फर्स्ट पोजीशन को मतलब सारे शहर में मतलब अच्छा नहीं लगता इंसान किसी को कोट करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमिन है, हमारे कबूतर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह, शुक्र है। माशाल्लाह। कोई शक नहीं जी इस बात पे तो। सर साजी सबसे अहम बात एक वो चीज़ है कि चंद दोस्त अब आप सवाल से थोड़ा सा है कि चंद दोस्त अब आप कहते थे कि यार बड़े उस्ताद एसीओ में कबूतरबाजी करते हैं। आज मैंने एक तस्वीर भी आपसे चौड़ी अपलोड की और बड़े दोस्तों ने मुझे कहा यार ये रियलिटी उस्ताद हैं कि जो खुद बैठ के कबूतर के अटैक कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरे उस्तादों को भी ऐसे कहा जाता है। और कुछ ऐसे उस्तादों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई फ़लाँ के कबूतर जो हैं वो सिर्फ नाम के कबूतर हैं या सिर्फ बातों के कबूतरबाजी कर रहे हैं।
तो इसके मतलब थोड़ा सा आप क्या करेंगे ज़रा? देखिए जुल्करनैन, मैं मतलब ये है कि ना मेरी एक अपनी तबीयत है। जी हाँ, मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। ठीक है। देखिए दुनिया मकाफात अमल है जी हाँ, और अल्लाह की ज़ात मतलब देख रही होती है। जी हाँ। मेरे पास बहुत सारी बातें ऐसी हैं अभी कि जिन्होंने जो भी प्रोपोगंडा किया जी हाँ, या जो भी बातें कही, जी हाँ। मैं उनको ऐसा जवाब दे सकता हूँ ना कि लेकिन मैंने नहीं देना, नहीं देना, बिल्कुल मेरी तबीयत ही नहीं है। सही सही। मैं फिर भी बेशक, ये कहूँगा कि यार माशाल्लाह। मतलब जो करते हैं ना अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करती अल्लाह है, उनका भला माशाल्लाह। करे। मेरी किसी के लिए ना कोई बद्दुआ है, ना मेरे किसी के लिए कोई बुरी बात है। जी हाँ, मेरी इतनी बात है भाई, अल्लाह उनका भला करे। उनका भला करे, माशाल्लाह, बाकी बहुत रही अच्छी बात बात। मतलब रिजल्ट्स की, जी हाँ, तो मतलब ये है कि वो सबके सामने पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, सबने देखे बल्कि हैं। बाहर के जो ममालिक के लोग उन्होंने भी देख लिया साथ सारा। सबके सामने है जी, अपने अपने रिजल्ट से जी हाँ, मतलब ये है कि गर्ज होनी चाहिए। हाँ जी, और सबके लिए यही बात है, न्यू कमर्स के लिए, पुरानों के लिए, जी हाँ। कि यार मतलब हरीफ की इज्जत किया करो, हरीफ की इज्जत की है। ना कि मतलब ये है कि आप देखें हमारे फैसलाबाद के अंदर, इस सिर्फ एक फैसलाबाद है जो मैं देखता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये पुतली तमाशा रचाया हुआ है। इसके अलावा आप सियालकोट देख लें, लाहौर देख लें, गुजरांवाला देख लें, शेखुपुरा देख लें, कसूर देख लें, जहाँ जहाँ पे शौक हो रहा है। जी हाँ, आप मुझे एक शहर की मिसाल दे दें जहाँ मतलब ये है कि ये पुतली तमाशा फेसबुक का लगाया हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब ये बात ही बुरी है, बात बुरी है। ऐसे होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत दूसरे बड़ी की बात। इज्जत करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से शौक करना चाहिए। जी हाँ, कोई हार गया, कोई जीत गया, उसको बात खत्म कर देनी बात चाहिए। खत्म आज कर अल्लाह ने देनी हमें चाहिए, मौका दिया है ना, बिल्कुल ऐसे। हम कर बेशक, सकते हैं ना, हम बेशक, नहीं करेंगे, किसी नहीं को भी नहीं करेंगे, करेंगे। बिल्कुल यही कहेंगे अल्लाह सबका भला करे, भला करे। और उनसे भी गुजारिश करेंगे जो करते हैं कि यार आपकी मेहरबानी है, हम तो मतलब किसी को छेड़ते नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, माशाल्लाह, तो आप भी मेहरबानी किया करें। जी हाँ, मतलब यह है कि अपना शौक करें, हम अपना कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। बहुत बस अच्छी यही बात, गुजारिश बहुत है अच्छी सबसे। बात, बहुत अच्छी बात। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, आपने खुसूसी हमें टाइम दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। और उम्मीद ये करूँगा कि तमाम दोस्त इस चीज़ को इस पे अमल भी करेंगे और पसंद भी करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हर बंदा आपको बहुत अच्छा एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से देखता है और अच्छे इंसान की हैसियत से देखता है, आपको फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, हर तकरीबन हर सोसाइटी के लोग भी और हर कबूतरबाज भी और हर उस्ताद भी आपकी बातों को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेता है। तो इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्त और सलामत रखे, हर दोस्तों के सर के ऊपर साया सलामत रहे और शौक भी इसी तरह आप जोश और जज्बे से करते रहें। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।